कई बार मेरे मन में कई सवाल पैदा होते हैं, उनका जवाब मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ और आप लोग मुझे मदद करो उनका जवाब ढूंढने में। बाहर देखो कारें खड़ी है, ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे एक झील भी बनी हुई है, बहुत बड़ी झील है जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। सारी गाड़ियाँ लाइन से पार्क के बाहर खड़ी है। मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये गाड़ियाँ पार्क के अंदर क्यों नहीं खड़ी है। मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये गाड़ियाँ बीच रोड पे क्यों नहीं खड़ी है। मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये जो इतना बड़ा पार्क बनाया गया है, इतना सुंदर है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें, जैसे देखो गाड़ी में पार्क में दरवाज़ा लगाया हुआ है, यहाँ जो पार्क बना हुआ है, यहाँ पे एंट्रेंस देखो किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे घूम घुमाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इससे ऐसे लगता है कि जैसे मान लो कि पार्क में कोई चोर कुछ ऐसा करके जाए तो वो बहुत जल्दी एग्जिट ना कर जाए, बाहर ना निकल जाए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार के गेट बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आखिर क्यों होता है। चलने के लिए रैंप बनाया गया है, उधर आप देखोगे तो पंछियों के लिए लोग वहाँ दाना डालते हैं। यहाँ बहुत सारे बत्तख रहते हैं, उनके लिए भी एक अलग सा सेपरेट जगह बनाया गया है ताकि उनको भी कोई परेशान ना कर सके और उनसे लोग परेशान ना हो। देखो यहाँ पे ये डक हाउस है। इस डक हाउस में अभी तो सारे डक मुझे लगता है ज़्यादातर गए हुए हैं उधर घूमने फिरने पार्क में, झील में। तो ये सारे झील में गए हुए हैं, ये लोग इन डक का देख रेख करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि देखो कितना सुंदर डक हाउस बना हुआ है। इसमें सिर्फ डक हाउस का मतलब बत्तख का रहने का जगह। अब मैं आगे आपको कहीं अगर दिखाई दे तो मैं आपको बत्तख भी दिखाऊंगा। तो ये जगह, ये पार्क बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील बनी हुई है और इस पार्क का नाम भी झील पार्क दिया गया है। लंबा दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे मन में जो सवाल अक्सर पैदा होते हैं वो ये है कि भाई ये जो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों बनाई जाती है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा व्यवस्था है जो इन चीज़ों को बनवाती है। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो एक दिन में इस देश को लोग बेच खाएं। लेकिन कुछ है जो लोगों को गाइड करता है, जो लोगों को मार्गदर्शन देता है, जो लोगों पे दबाव बनाता है और लोगों को फोर्स करता है ये सब काम करने के लिए। वो काम क्या है, वो कौन सी व्यवस्था है। अब जैसे देखो पार्क है इतना बड़ा, इस पार्क में फुहारा चल रहा है, फव्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर वो सामने फव्वारा चल रहा है। इसकी पानी सूख न जाए इसलिए मोटर चलाया गया है, यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं बनती है किसी देश में, किसी राष्ट्र में,
तो कुछ न कुछ होगा जो एक गाइडिंग फोर्स होगा। जो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता होगा कि कुछ इस प्रकार से सामाजिक काम को किया जाए जिससे लोगों का, देश का या इस देश में रहने वाले लोगों को सुविधा मिले, व्यवस्थाएं बनाई जाए और एक बेहतर जीवन जीने का जीवन शैली को तैयार किया जाए जिससे किसी जगह पे रहने वाले लोगों को एक स्वस्थ लाइफ मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। दोस्तों, जब तक हमें, अब जैसे इसी पार्क में देखो, पार्क में गंदगियां इतनी हैं, ये सफाई नहीं हो रहा है और यहाँ पे दिन में हजारों लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, लेकिन कोई भी इस बात का संज्ञान नहीं लेता है कि इस पार्क में जो पानी है, अगर पानी का कलर आप देखें तो एकदम हरा हो चुका है, एकदम हरा हो चुका है। ये शायद मछलियों के लिए भी या इसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी एकदम हानिकारक है। बरसों से ऐसा चल रहा है, लेकिन इसमें सुधार कौन लाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इसमें हम सभी नागरिक का भी कोई रोल है या हम कोई नहीं होते हैं इसमें कोई चर्चा करने वाले? इस बात को उठाने का अधिकार क्या हमें है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को नहीं बोलनी चाहिए, और अगर है तो हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं? और अगर ये पार्क, जैसे देखिए यहाँ पे गंदगी आप देखेंगे, और ये एक जगह की नहीं, मैं पूरे पार्क की कहानी बता रहा हूँ। पूरे पार्क में इस तरह की गंदगियाँ भरी पड़ी है, लेकिन कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? ये है मेरे मन में अब सवाल। और जब ये सवाल है, और क्यों यहाँ का नागरिक जो इस देश में रहता है वो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता है, अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता है कि हमें इसकी शिकायतें करनी चाहिए। देखिए, ये नरक बन चुका है ये पानी। कोई आदमी अगर हिल जाए तो उसे पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी का अंत हो सकता है। ये पानी इतना गंदा हो चुका है, फव्वारा तो चल रहा है लेकिन पानी इतनी गंदी है, देख लीजिए आप पूरा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि हम 100 में, मुझे तो लगता है 99 लोगों को इस बात का नहीं पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान का उद्देश्य क्या है। मैं बता देता हूँ, और मेरा मानना है कि ये संविधान का उद्देश्य हर व्यक्ति, हर नागरिक को पता होना चाहिए। जब लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में पता होगा तभी वो इसकी शिकायत कहीं कर पाएंगे। इस देश का जो संविधान, जिससे देश चलता है, उसका मूल उद्देश्य ये है, एक ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना जो लोकतांत्रिक हो,
जो न्याय पर आधारित हो और जहां रहने वाले सभी नागरिक को समान दर्जा दिया जाता हो। अब इसी में सारे अधिकार आपके छिपे हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग, जैसे हम अभी कहे कि भाई ये पार्क गंदी है, तो गंदी है, इसको कोई अगर ठीक नहीं कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी क्या हम आम लोगों को है? बिल्कुल है, और हम लोगों को इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन वो तब करेंगे जब हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं जितने भी युवा इसको देख रहे हैं, आप लोग अपने स्कूल कॉलेज के टीचर प्रिंसिपल से बात कीजिए कि क्या वो लोग संविधान का मूल उद्देश्य जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। मैं इंडिया की आवाज़ की पूरी टीम, हम लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस देश के सभी नागरिक को भारत का संविधान का मूल उद्देश्य और बेसिक कानूनी जानकारी होनी चाहिए, ताकि देश को बेहतर और सुंदर बनाया जाए। और ये और बेहतर हो जाएगा जब लोग अपने अधिकार को जानेंगे और तभी फिर मांगेंगे। आप लोगों को जब भी ज़रूरत हो, आप अपने टीचर और प्रिंसिपल से बात कीजिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद आकर के लोगों को संविधान का मूल उद्देश्य और इस देश के जो ज़रूरी कानून हैं उसके बारे में जानकारी मैं दे सकूँगा। धन्यवाद। जय भारत।